भाइयों नमस्कार। हमारी कुछ नई वैरायटी आई थी पिछले 2-3 सालों में, HD3385, HD3388, HD3390, HD3410। उसमें किसान भाई काफी क्यूरियोसिटी दिखा रहे हैं कि भाई इसको ग्रो करके क्या हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं क्या। तो बहुत सारे यूट्यूबर आते हैं भाई, वीडियोग्राफी करते हैं और फिर वो अननेसेसरी क्लेम करते हैं भाई इस वैरायटी इतने क्विंटल और या इतनी पैदावार की एक नई वैरायटी आ गई, IRI ने एक नई वैरायटी दी है जो किसानों को कर देगी खुशहाल। इस तरह के टाइटल लगाते, ये सब भ्रामक प्रचार है। हम जो बताना चाहेंगे, हम एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं आप लोगों के ज्ञान के लिए। हमने इन वैरायटियों को 67 मीटर रो लेंथ की, यानी 67 मीटर लंबी एक स्ट्रिप थी, 67 मीटर लंबी, उसके अंदर हमने एक स्ट्रिप में 6 रो थी। रो टू रो डिस्टेंस है उसमें 20 सेंटीमीटर, यानी उसकी जो स्ट्रिप थी उसकी चौड़ाई थी टेक्निकली 1.2 मीटर, और अगर जो हम उसके बॉर्डर को काउंट कर दें तो 1.30 मीटर। तो 1.3 मीटर को 67 मीटर को मल्टीप्लाई करके हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। और उसके अंदर हमारी 3388 की यील्ड आई थी, वो आई थी एक स्ट्रिप में 73, दूसरी स्ट्रिप में 73.5 और तीसरी स्ट्रिप में 73.6। ठीक है, तो तीनों स्ट्रिप की ये हमारी यील्ड थी। तो जब हमने उसको पर हेक्टेयर में कन्वर्ट किया तो वो समवेयर 77 से 78 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, यानी 77 to 78 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से बैठी। 3385 की उसी स्ट्रिप में हमारी यील्ड आई थी 79, और उसको हम कन्वर्ट करेंगे वो थोड़ा ज्यादा बैठता है। तो लेकिन मैं ये हमेशा कहता हूं कि आपको कोई वैरायटी अगर 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैदा देती है या उससे ज्यादा देती है तो वो बहुत 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 अच्छी पैदावार है, बहुत अच्छी वैरायटी है। लेकिन ऐसा बहुत कम चांस है कि जब आप पूरे एकड़ के अंदर लगाओगे तो आपको 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 80 मन या 85 मन प्रति एकड़ या 85 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैदा दे दे। हाँ, मैं हमेशा कहता हूं कि नई वैरायटियों को आप लिमिटेड एरिया में लगा के देखें, क्योंकि पैदावार हमेशा सीजन स्पेसिफिक होती है। जितना वैरायटी का रोल होता है उससे 1.5 गुना सीजन का रोल होता है। अगर सीजन अच्छा है तो ज्यादातर वैरायटी अच्छी रह जाएगी, अगर जो सीजन खराब है तो कुछ वैरायटी टिकेंगी, ज्यादातर वैरायटियां गिर जाएगी। दोस्तों, ये चौथी ड्रिल हमने काटी है, ये थी HD3385 की। HD3385 की वही सेम डेट ऑफ सोइंग यानी 22 अक्टूबर। और ये पहले 3 ड्रिल जो हमने काटी थी वो HD3388 की, जो NEPZ के लिए हमारी रिकमेंडेड वैरायटी है। हालांकि ये सब वैरायटियों में येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट और ब्लैक रस्ट तीनों की प्रति रेजिस्टेंस है। 3385 की ये चौथी है। इसके दाने का साइज आप देख सकते हो उतना ही 3388 से थोड़ा सा कम साइज है, लेकिन शाइनिंग उतनी ही अच्छी है और इसका वेट भी अच्छा है। और बोल के अंदर जो वेट है वो 3388 से भी ज्यादा भरा है। मेरे को लगता है कि शायद 5 किलो या 6 किलो तो शायद पड़ा ज्यादा है। ये वजन होगा मेरे ख्याल में 75 किलो के आसपास तो पक्का होगा, 75 किलो हो या 80 किलो हो। और इसकी प्लॉट लेंथ उतनी ही है, तकरीबन आपकी 65 मीटर हो। और आप देख सकते हो कि प्लॉट टू प्लॉट जो हमारी रोड टू रोड डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है और 6 रो का था। बॉर्डर इफेक्ट है, तो बॉर्डर इफेक्ट का अगर हम अकाउंट 4 करें तो ये 1.4 का आप प्लॉट साइज लगा सकते हो, 1.4 मीटर का। और ये 65 से एग्जैक्ट हम नाप के बता देंगे कि तकरीबन कितनी डिस्टेंस है। मेरे ख्याल में 65 मीटर या 65 हो, 67 हो, 63 हो, इतने के आसपास ये डिस्टेंस है। ये हमारा यील्ड का लेवल है। तो इसीलिए हमने ये वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमने क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू यील्ड वेरिफिकेशन करने की कोशिश की है, ताकि लोगों को गलत सलत जानकारियां ना मिले। धन्यवाद।